एनसी कोचिंग क्लास में आप लोगों का सभी का स्वागत है। अब हम इसके पहले जो कल कर चुके उसके बाद अपन जो आज करेंगे कि अपन ने पढ़ा था कक्षा 9th का पहला सवाल कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले हमने कल आपको समझाया था कि एक चर, ये समझने लायक है कि एक चर यानी x या कुछ भी y समीकरण में केवल एक कोई होना चाहिए इनमें से, या अल्फ़ाबेट जितने होते हैं इसके पहले के वीडियो में बता चुके हम कि चर होते हैं वो, और अचर होते हैं संख्याएं। तो अच्छा, इसके बाद लिखा है कौन कौन नहीं, अपने कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो अपन इसका दूसरा सवाल करेंगे, ये छूट गया था कल। इसमें लिखना क्या है, आप यहाँ देखें कि हमने बताया था कि जिस चर पर पूर्ण संख्या में घात हो, घात पूर्ण संख्या में हो तो वो बहुपद होते हैं, अगर घात पूर्ण संख्या में नहीं है तो वो बहुपद नहीं होते। अब पूर्ण संख्या भी आप बता चुके हम पहले कि 1 2 3 4 डैश डैश, ये सभी पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या। तो ऐसी घातें होना चाहिए चर के ऊपर। तो अपन ने सेकंड वाला क्वेश्चन जो छूट गया था वो हम करेंगे। इसका उत्तर क्या लिखेंगे हम? उत्तर लिखेंगे यह एक चर में बहुपद है, यह एक चर में बहुपद है। बस। इसके बाद हम तीसरा वाला क्वेश्चन तो कर चुके हैं, इसके बाद हम करेंगे चौथा वाला क्वेश्चन, फोर्थ। y प्लस यानी y धन 2/y, एक सवाल ये है। अब बात ये है कि यहाँ पर तो ये इसकी घात 1 है, अगले पद में जैसे 2/y है, इस 2/y में क्या, ये 2/y जो पद है इसमें जो चर लिखा है y नीचे अपॉन में यानी बटे में लिखा है, इस पर जो घात भले ही 1 लगी है लेकिन ये पूर्ण संख्या है कि नहीं, इसे हम अलग से समझेंगे। देखो, अगर हम देखें तो कभी भी इसे 1/x है, अगर इसकी घात 1 है तो देखा जाए तो इसमें x को ऊपर पहुंचाएंगे अपन अगर, तो x की घात ऋण 1 हो जाती है, यानी ये पूर्ण संख्या माइनस वाली नहीं मानी जाती। जितनी भी पूर्ण संख्या होती हैं सबकी सब धनात्मक होती हैं। इसमें ऊपर पहुंचने पर घात हो रही है 1, तो मतलब ये हुआ कि ये जो है वो पद जो आपको यहाँ लिखा है ये पूर्ण संख्या में नहीं माना जाएगा। यानी इसको अपन बराबर ऐसा लिख सकते हैं कि y की घात 1, मतलब यहाँ पे 1 मानी जाएगी तो 1 लिख देंगे, प्लस 2, और जो ऊपर इसको हल करने पर क्या आएगा, इस 2 इंटू y की घात ऋण 1। जो ऊपर जो y जो है y नीचे लिखा हुआ 2/y की घात 1, यही कहाँ पहुँच जाएगा अंश में, y की घात ऋण 1। तो यहाँ हो जाएगा 2y की घात ऋण 1। तो ये जो पद अपने पास यहाँ पे आया है ये पूर्ण संख्या में नहीं रहेगा। हम अपने यहाँ लिख देंगे उत्तर में कि यह एक चर में बहुपद नहीं है। तो यह एक चर में बहुपद नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है अपना कि नहीं, एक छूट गया 5वें नंबर का। 5वां क्या है? 5वां है x की घात 10 धन y की घात 3 धन t की घात 50। ये आपको 5वां क्वेश्चन है पहले वाले का। x की घात 10 धन y की घात 3 प्लस t की घात 50। अब ये क्या है ये देखते हैं। दोस्तों इसमें देखो सभी आप लोग, इसमें ये कितने चर हैं, 1 2 3, कितने हैं कुल 3 चर हैं। तो चर राशियाँ कितनी हैं, 1 2 और 1 3। तो अपन उत्तर लिख देंगे, लेकिन इनकी घातें जो हैं वो सभी पूर्णांक में है, पूर्ण संख्या में है। जैसे x की घात 10, y की घात 3 और t की घात 50। तो अपन इसमें उत्तर में लिख देंगे कि एक चर में बहुपद नहीं है, एक
चर में बहुपद नहीं है। ये ऐसा अपन ने इसलिए लिख दिया क्योंकि बात एक चर की बहुपद की थी कि निम्नलिखित में से कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं। तो अपन ने पहले ये कारण दे दिया कि एक चर में बहुपद नहीं है। ये कितने चरों में बहुपद है? ये 3 चरों में बहुपद है। तो अपन इसमें लिख देंगे क्योंकि इसमें 3 चर, ऐसा कारण लिख दें इसमें, क्योंकि इसमें 3 चर, क्योंकि इसमें 3 चर x, y एवं t है। ये मिटा लेते हैं, x, y एवं t है। हालांकि प्रत्येक घातांक पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या है। हालांकि प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या है, अतः यह बहुपद तो है लेकिन 3 चरों में। ऐसा लिखो, हालांकि प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या है, अतः यह बहुपद तो है लेकिन 3 चरों में। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। अपना ये प्रश्न पूरा हो चुका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब अपन दूसरा क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न अपना क्या कहता है? निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। अगला प्रश्न पूरा नहीं लिख रहे हैं, इसमें लिख देते हैं x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। दूसरा, x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। ये प्रश्न है अगला। ये भी इजी है, सरल क्वेश्चन है। गुणांक आप जानते ही हो। पहला है कि 2 धन x स्क्वायर धन x, यानी 2 धन x की घात 2 धन x। ये पहला प्रश्न है। दूसरा है 2 ऋण x की घात 2 धन x की घात 3। ये 2 प्रश्न पहले लिखे हुए हैं। इसमें हमने बोला है कि x का वर्ग जो x की घात 2 है उसका गुणांक लिखिए। तो इस पूरे समीकरण में हमें ये देखना है कि पहले तो x की घात 2 कहाँ लिखा है। x की घात 2 यहाँ लिखा हुआ है इस समीकरण में। अब गुणांक आप लोग जानते हैं, गुणांक होता है इसके पहले। यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखा तो गुणांक 1 माना जाता है ना। तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे? उत्तर में x स्क्वायर का गुणांक कितना है? यहाँ पर 1। यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है तो 1 माना जाएगा। अगर यहाँ ऐसा लिखा होता कि 3x की घात 2, तो जो x स्क्वायर यानी x की घात 2 का गुणांक कितना है? 3। तो यहाँ पर हम 3 लिख सकते थे, या कुछ भी और संख्या होती तो वो लिख सकते थे, लेकिन कुछ नहीं लिखा तो यहाँ 1 मानेंगे। तो उत्तर बराबर इसका 1 आ गया, यानी x स्क्वायर का गुणांक कितना है? यहाँ पर 1। अब इस वाले का उत्तर क्या होगा? यहाँ माइनस चिन्ह लगा हुआ है, तो माइनस चिन्ह का मतलब है कि माइनस समेत हम उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा माइनस का 1। 1 जरूर है यहाँ पर, लेकिन ये माइनस का 1 माना जाएगा। तीसरा सवाल क्या है? π/2 x स्क्वायर, π/2 x की घात 2 धन x। इसमें उत्तर क्या मानेंगे? इसमें क्या इसका क्या उत्तर है? इसमें x की घात 2 यहाँ लिखा हुआ है इस पद में, पूरे समीकरण में
एक्स की घात 2, इसके पहले क्या लिखा है पाई बटे 2। अब ये पाई बटे 2 इसका आंसर हो जाएगा। फिर चौथे क्वेश्चन में क्या है, इसमें रूट 2 यानी करनी 2 एक्स ऋण 1, इसका उत्तर क्या माना जाएगा, इसका उत्तर क्या रहेगा करनी 2। नहीं सॉरी, इसमें कुछ भी एक्स स्क्वायर का मतलब पद नहीं, इसमें एक्स की घात 2 वाला पद नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसका उत्तर क्या मानेंगे हम 0। इसका उत्तर क्या आ जाएगा 0। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन हो गया सेकंड वाला। अपन एक बार और आपको समझा दे रहे, लिखा क्या था कि एक्स की घात 2 का गुणांक लिखिए, एक्स का वर्ग जो है इसका गुणांक लिखना है। तो पहले सवाल में एक्स की घात 2 का गुणांक यहाँ पे 1, तो अपन 1 लिख दिया। दूसरे वाले में एक्स की घात 2 एक्स स्क्वायर एक्स की घात 2, इसमें ऋण 1 है तो अपन ऋण 1 लिख दिया। तीसरे वाले में एक्स स्क्वायर या एक्स की घात 2 जो है उसका पाई बटे 2 गुणांक है तो पाई बटे 2 गुणांक लिख दिया। और इस वाले में एक्स की घात 2 वाला पद नहीं है, यानी यहाँ पर एक्स की घात 2 वाला पद सम्मिलित नहीं है, इसलिए हम इसमें क्या कर देंगे, इसमें शून्य आंसर लिख देंगे। तो इस प्रकार आपका ये वाला प्रश्न भी पूरा हो गया। अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि 35 के द्विपदी का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण लिखिए। ये तो हम मिटा दे रहे हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना हो आप ले सकते हैं। ओके, अपन अगला क्वेश्चन लिखें नंबर 3। तीसरा क्या बोलता है कि 35 घात के द्विपदी का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। 35 घात की द्विपदी का 35 घात के द्विपदी का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। आप ध्यान से देखिए क्या लिखा है, 35 घात के द्विपदी, यहाँ विशेष ध्यान देना है आपको द्विपदी पर, और यहाँ पर एक पदी पर ध्यान देना है। अब पहले आप द्विपदी और एक पदी समझना अलग से। सबसे पहले द्विपदी क्या होता है, कोई दो पदों वाला समीकरण, जैसे ये द्विपदी का उदाहरण द्विपदी। अच्छा और भी है 3x की घात 2 धन 7, ये भी द्विपदी, यानी जिसमें दो पद हो वो द्विपदी होता है। ठीक है, द्विपदी मतलब दो पदों वाला। अगर हम एक और पद लिख देंगे यदि कुछ और, वो 3 पदों का त्रिपदी कहलाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 पद होना चाहिए तो ये द्विपदी हो जाएगा। और एक पदी का मतलब होता है कोई एक पद, जैसे 2x 5x या 7 8, ये सब एक पदी के उदाहरण, ये है ना, यानी ये सब एक पदी के उदाहरण हुए। और ये हो गया द्विपदी। अब त्रिपदी में 3 पद होंगे, तो हमें बोला ये कि 35 घात के द्विपदी का, तो हम कोई भी दो पदों में घात 35 वाली एक चर राशि पर 35 घात लगा देंगे और कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब अपन उत्तर में इसे हल नहीं करना, इसमें केवल उत्तर लिखना है कि x की घात 35 धन 100। अब ये तो आपकी आंसर शीट है जिसमें जो आपकी उत्तर माला उसमें लिखा है, लेकिन इसमें हम अपने हिसाब से आंसर भी लिख सकते हैं, वो मैच नहीं करेगा फिर उत्तर माला में। जैसे यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल कोई और अलग से बता दे रहे हैं, ऐसा भी लिख सकते थे y की घात 35 तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें 35 घात के द्विपदी लिखा, तो y की घात 35 धन 8 या कुछ भी यहाँ लिख सकते थे। ये हो गया द्विपदी, 35 घात के द्विपदी वाला एग्जाम्पल ये अलग से लिखा हुआ है। वैसे आप ये आंसर लिखें।
अच्छा, इसके बाद है 100 घात के एक पदी का, तो ये तो द्विपदी था, यहाँ पर द्विपदी लिख दे रहे हैं। अब यहाँ एक पदी लिखो, एक पदी, तो कितने 100 घात के, तो अपन यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, x की घात 100, बस केवल एक ही पद लिखना आपको यहाँ पर, है ना। इसमें और प्लस माइनस लगा के आप और कुछ नहीं लिखना। तो ये हो गया आपका एक पदी का उदाहरण। अब इसके स्थान पर भी हम कुछ और लिख सकते हैं, जैसे t की घात 100 या z की घात 100। ये एक पदी है, एक पदी है ना, सिर्फ एक पद। अब पद कैसे गिने जाते हैं, जैसे ये देखो आप, एक और एक दो, ऐसे ही पद गिने जाते हैं। अगर हम मान लो इसमें और पद जोड़ दें, जैसे 2x की घात 5, 3x धन 7, अब इसमें पद गिनिए कितने पद हो गए, 1 2 3 4 5 पद हो गए। तो उन्होंने हमसे ये कहा था कि द्विपदी और एक पदी, तो द्विपदी में सिर्फ दो पद रहेंगे, कोई से भी दो, लेकिन अचर अचर नहीं, उसमें एक चर राशि होना आवश्यक है। नहीं तो आप लोग सोचें कि ये 8 और 7 हम लिख दें, दो पद हो जाएं, ऐसे ये दो पद नहीं गिने जाएंगे। केवल एक चर राशि होना चाहिए, उसके साथ आप x लगा दें, या किसी 7 के साथ में आपने t लगा दिया, ये भी दो पद हो गए, है ना। तो इस प्रकार एक पदी और द्विपदी गिने जाते हैं। त्रिपदी की इसमें कोई चर्चा नहीं है, इसलिए त्रिपदी हमने नहीं किया। तो ये इस प्रकार ये भी हो गया क्लियर आपका। इससे आप चाहो तो इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लो। अपन अगले लास्ट प्रश्न पर पहुंचेंगे, आपकी एक्सरसाइज सेकंड लास्ट क्वेश्चन में। प्रत्येक बहुपद की घात लिखी है, ये हम इसको रफ कर दे रहे हैं। प्रश्न चौथे नंबर पे आ गए हैं। प्रश्न क्रमांक चौथा क्या लिखा है कि निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। प्यारे बच्चों, हम ये प्रश्न इसलिए उतारते हैं कि आपको प्रश्न उतारने के साथ उसके साथ ही उसे आप पढ़ेंगे ध्यान से, और उसको हल करना है, और या फिर उसका उत्तर लिखना आप जानेंगे। तो हमने लिखा अगला कि निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। ये चौथे क्वेश्चन है। निम्नलिखित बहुपदों में, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। घात लिखिए। पहला प्रश्न इसमें क्या है, 5x की घात 3, 5x की घात 3 धन 4x की घात 2 धन 7x। ये पहला प्रश्न। दूसरा है 4 माइनस बाय स्क्वायर, मतलब 4 माइनस बाई की घात 2। तीसरा है 5t माइनस करनी 7, और आखिरी एक और दिया तीसरा, चौथा 3, जिसमें चर सम्मिलित है, जिसमें चर राशियां हैं, उनकी घात देखी जाएगी। तो हमने सबसे पहले प्रश्न नंबर पहले पे हम पहले को देखा कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। क्या लिखना है, घात। ये विशेष बात है, हमको लिखना है घात। तो घात बच्चों को मानी जाती है जो किसी बहुपद में सबसे अधिकतम होती है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 5x की घात 3 धन 4x की घात 2 धन 7x। देखा जाए तो इन तीनों पदों में चर राशि x विद्यमान है। तो हम इसके उत्तर में क्या लिखेंगे, जो सबसे बड़ी घात है वो इसकी घात मानी जाएगी। यानी घात तो और भी दी है, जैसे यहाँ 3 घात है, यहाँ 2 है, और यहाँ कितनी मानी जाएगी, 1। लेकिन जो सबसे बड़ा है 3, 2 और 1 में सबसे बड़ा है 3, तो अपन उत्तर लिख देंगे 3। इसी प्रकार हम इस वाले का उत्तर क्या लिखेंगे, बहुत ध्यान समझिएगा। इसका उत्तर हम क्या लिख देंगे, इसमें चर राशि कितनी है, मतलब चर राशि क्या है इसमें, इन दोनों पदों में ये द्विपदी है, तो इसमें चर राशि है बाय, जिस पर कितनी घात लगी है 2, और कोई चर राशि भी नहीं है, और बाय की और कोई घात भी नहीं है अधिकतम, तो इसमें घात कितनी है 2, तो हम इसमें आंसर 2 लिख देंगे। इसी प्रकार हम तीसरा अगला प्रश्न करेंगे। इसमें चर राशि क्या है, चर राशि सिर्फ ये वाली, ये तो अचर है। कल हमने आपको चर और अचर का वीडियो भेजा था, उसमें आप समझ लीजिएगा कि चर अचर क्या होते हैं। तो इसमें चर राशि क्या है,
5t। इसका उत्तर क्या आ जाएगा, इस पर कितनी घात लगी है, 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा, अधिकतम घात इसकी 1 है। अब इसमें क्योंकि इसमें चर राशि विद्यमान नहीं है, तो जो अचर 3 अकेला है, तो इस पर इस वाले की घात नहीं मानी जाएगी, घात केवल उसी की मानी जाएगी यदि चर राशियाँ हैं तो उस पर घात गिनी जाती। तो इसमें इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 0, है ना, क्योंकि इसमें फिर से सुन लो आप, कोई भी चर राशि नहीं है, अकेला 3 लिखा है, इसकी घात नहीं मानी जाती। घात केवल उन्हीं की आपको लिखनी है जितनी चर राशियाँ होंगी, और जो सबसे बड़ी घात होगी वो लिखी जाती है। तो इस प्रकार आपका इसका लास्ट वाले चौथे का आंसर 0 आ गया। तो अपना ये चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया, पूरा हो चुका है। हम आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। आखिरी प्रश्न है, बताइए निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। हम पूरा प्रश्न नहीं लिख पा रहे हैं, समय क्योंकि वीडियो बड़ा बन जाता है ज़्यादा थोड़ा। अपन 5वां प्रश्न लिखेंगे। 5वां प्रश्न में हमें क्या लिखना है कि बताइए निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक, कौन कौन द्विघाती। तो हमें बताना है रैखिक, रैखिक ये हमें बताना है, क्वेश्चन मार्क, रैखिक कौन कौन से होंगे। द्विघाती, रैखिक के बाद द्विघाती ये बताना है, ये भी क्वेश्चन मार्क। और क्या है, त्रिघाती, बहुत सरल है ये भी, इसके जो नाम इनमें लिए है इसी समझ में आ रहा है। रैखिक बहुपद, सबसे पहले आप रफ वर्ग में समझ लें कि रैखिक बहुपद कैसा होता है। ऐसा बहुपद जिसकी चर की घात 1 हो, वो रैखिक में होती है। जैसे ये सब रैखिक के एग्जाम्पल हम जो लिख रहे हैं, जो रैखिक वाले होंगे। 2x धन 1, x धन 5, y धन 6, ये देखो इन तीनों चारों में, और z प्लस एक और लिख लेते हैं 7। इन चारों एग्जाम्पल में ये रैखिक है चारों, क्योंकि चर की अधिकतम घात 1 है सब में, जो चर राशि है। तो ऐसे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कम से कम 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो बहुपद रैखिक बहुपद के अंतर्गत आते हैं। और जिनमें घात 2 हो, ये तो रैखिक के एग्जाम्पल हो गए। जिनमें 2 घात हो वो द्विघाती के अंतर्गत आएंगे। मतलब चर की अधिकतम घात 2 होना चाहिए, जैसे 2x की घात 2 हो जाए, x की घात 2, y की घात, मतलब अधिकतम चर की जो घात है वो कितनी होना चाहिए, 2। कुछ भी लिख सकते हैं हम, जैसे यहाँ पर हमने द्विघाती इन्हीं को बना दिया था, द्विघाती ये। तो द्विघाती में चर की अधिकतम घात 2 होती है, कितनी होती है, 2। तो ये हो गया आपकी द्विघाती। अब त्रिघाती वाली बात आएगी, त्रिघाती, तो उसमें चर की अधिकतम घात 3 होना चाहिए। जैसे 2x की घात 3, x की घात 3, ये इस कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर। कुल मिलाकर चर पर अधिकतम घात 3 होना चाहिए, ये त्रिघाती हो जाएंगे। ठीक है, तो अपन अब अपने मेन प्रश्न में पहुँचेंगे। द्विघाती रैखिक हमने आपको रफ वर्ग में बता दिया है कि द्विघाती इस टाइप के होंगे, रैखिक ऐसे होंगे, और त्रिघाती इस टाइप के, जो नीचे एग्जाम्पल लिखे वो होंगे। अपन अपने प्रश्न मेन प्रश्न पर पहुँचेंगे। इसमें क्या लिखा है कि पहला प्रश्न, x की घात 2 धन x, दूसरा है x माइनस x की घात 3, तीसरा है y प्लस y की घात 2 धन 4, तीसरा प्रश्न। चौथा 1 धन x, पांचवा 3t, छठवा r की घात 2, और सातवां है लास्ट 7x की घात 3। आप ये देखिए कि इसमें इसका क्या आंसर आएगा। आप पहले सवाल में देखें कि इनने बोला रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती, आपको पहचानना इसमें ये है। तो ये वाला जो है इसमें चर की अधिकतम घात 2 है, तो जिसकी चर की अधिकतम घात 2 होती है वो द्विघाती होती है। तो अपन इस वाले के नीचे लिख देंगे द्विघाती।
द्विघाती। इसके बाद दूसरा उत्तर, इसमें देखो आप चर की अधिकतम घात 3 है तो ये त्रिघाती हो जाएंगे, तो त्रिघाती लिख दें पर इस पर। तीसरा वाला इसका उत्तर, इसमें भी चर की अधिकतम घात 2 है तो ये द्विघाती हो जाएगा। चौथे वाले में चर की अधिकतम घात कितनी है, 1, तो ये क्या हो जाएगा, जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो वो रैखिक होता है, तो यहाँ हो जाएगा रैखिक। पांचवा वाला, इसमें भी 1 घात है, ये भी रैखिक है। बस आपको ये देखना है कि चर की जो घात है, चर यानी टी, जैसे यहाँ टी है, यहाँ एक्स चर है, यहाँ भी एक्स था, यहाँ पर वाई चर था, तो इनकी घातें देख के उस आधार पर लिखना है। यहाँ पर ये द्विघाती है तो द्विघाती लिखना है, और लास्ट वाले में त्रिघाती, जो 3 घात वाला है इसको त्रिघाती बोलेंगे। आप एक बार और लास्ट में समझ लें कि घात 1 वाला, 1 घात वाला रैखिक होगा, हम लिख दे रहे नीचे रैखिक। 2 घात वाला द्विघाती होगा, और 3 घात वाला त्रिघाती होगा। तो हमें आशा करते हैं कि आपको ये जो वीडियो पसंद आया होगा, और इसकी स्क्रीनशॉट लेके आप इसको फेयर में भी लिख सकते हैं, और आप इसमें हमें प्लीज़ कमेंट करें, लाइक शेयर भी ज़रूर करें वीडियो को, ताकि आपके पास और भी वीडियो मिले। ठीक है, ओके, नमस्कार।